बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन कि हीट प्रोवाइड करने से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज, लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जो सब्सटेंसेज हैं, चाहे वो लिक्विड हैं, चाहे सॉलिड्स हैं, चाहे गैसेज हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और इसी तरह जब उनको ठंडा किया जाता है, उनका टेम्परेचर लो किया जाता है, तो वो क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। Their thermal expansions and contractions are usually small and are not noticeable. उनकी जो मतलब थर्मल एक्सपेंशन है या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत छोटी होती है और हम ज़्यादातर उसको नोटिस नहीं करते। लेकिन ये जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। The kinetic energy of the molecules of an object depends on its temperature. Kinetic energy टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है, ये हम पिछले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। The molecules of a solid vibrate with larger amplitude at high temperature than at low temperature. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉलिड के, वो हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, बजाय इसके कि जब लो टेम्परेचर हो। लो टेम्परेचर पे उनका एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, हाई टेम्परेचर पे उनका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा। Thus, on heating, the amplitude of vibration of the atoms or molecules of an object increases. तो हीटिंग पे क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। They push one another further away as the amplitude of vibration increases. वो क्या करते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं जब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है। Thermal expansion results an increase in length, breadth and thickness of a substance. जब थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा तो उसके नतीजे में किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो सकती है, उसकी विड्थ इंक्रीज हो सकती है या उसकी थिकनेस इंक्रीज हो सकती है। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स क्या है? It has been observed that solids expand on heating and their expansion is nearly uniform over a wide range of temperature. ये देखा गया है कि जब हम सॉलिड्स को हीट अप करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, और जो उनकी एक्सपेंशन है वो ज़्यादातर यूनिफॉर्मली ही वो एक्सपेंड कर रहे होते हैं। कंसिडर करते हैं कि एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ L0 है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर T0 पे। जब हम उसको हीट करते हैं तो उसकी लेंथ L हो जाती है, और जब टेम्परेचर उसको कितना प्रोवाइड किया गया है, जो हीट प्रोवाइड की गई उसका टेम्परेचर कितना था, T था। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ एल माइनस एल नॉट। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। इट इज फाउंड दैट चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ ए सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एल नॉट एंड द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ये एक्सपेरिमेंट्स की मदद से देखा गया है कि जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट और डेल्टा टी टेम्परेचर के, यानी कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी आ गया है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो इक्वल लगा के साथ क्या लिखा, ये कांस्टेंट लिखा है अल्फा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। एल माइनस एल नॉट इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये डेल्टा एल किसके इक्वल था, एल माइनस एल नॉट के इक्वल था। पिछली स्लाइड में आपको बताया था। तो एल माइनस एल नॉट इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी आ जाता है। एल इक्वल किसकी आ जाएगा, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे क्या किया है कि ये एल नॉट जब उस तरफ जाएगा तो ऐड होगा तो जो स्टेटमेंट बनेगी उसमें से एल नॉट कॉमन ले लिया है। वेयर अल्फा is called the coefficient of linear thermal expansion of the substance. तो अल्फा किस चीज़ का, यहाँ पे जो कांस्टेंट ने लगाया था अल्फा, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। तो हम इक्वेशन 1 की मदद से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा इधर ही रहेगा तो बाकी ये उधर जाकर डिवाइड होगा, तो वो आ जाएगा अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। तो ये क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है। अब हम देखते हैं, thus we can define the coefficient of linear thermal expansion alpha of a substance
as the fractional increase in its length per Kelvin rise in the temperature. क्या हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? ये क्या है? एक फ्रैक्शनल इंक्रीज है किस चीज में? उसकी लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास क्या है? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। The volume of a solid also changes with the change in temperature and is called volume thermal expansion or cubical thermal expansion. जो वॉल्यूम होता है किसी भी सॉलिड का वो चेंज करता है किसके साथ? विद चेंज इन टेम्परेचर, और उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि कंसिडर ए सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V नॉट एट सर्टेन टेम्परेचर T नॉट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम V नॉट है और उसका टेम्परेचर T नॉट है। जब उसको हीट प्रोवाइड की गई, टेम्परेचर कितना था? T, और वॉल्यूम उसका हो गया कैपिटल V। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डेल्टा V इक्वल टू V माइनस V नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डेल्टा T इक्वल टू T माइनस T नॉट। ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की जो डेरिवेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ जहाँ पे कैपिटल V है वहाँ पे कैपिटल L लगा देना है, और जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे बीटा लगा देना है। Like linear expansion, the change in volume delta V is found to be proportional to its original volume V naught and change in temperature delta T. कि लीनियर एक्सपेंशन की तरह जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V, उसको भी देखा गया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम V नॉट इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो डेल्टा V इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T आ जाता है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके कांस्टेंट जो आया है वो बीटा है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में कांस्टेंट अल्फा था, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में कांस्टेंट बीटा है। तो डेल्टा V किसकी इक्वल है? V माइनस V नॉट के इक्वल टू B बीटा V नॉट डेल्टा T। तो V किसकी इक्वल आ जाएगा? जो उधर जाके प्लस होगा, ऐड होगा V नॉट प्लस बीटा V नॉट डेल्टा T। V इक्वल आ जाएगा V नॉट, दोनों में से कॉमन आएगा तो 1 प्लस बीटा डेल्टा T आ जाएगा। जहां पे बीटा क्या है? वेयर बीटा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बीटा इक्वल टू डेल्टा V ओवर V नॉट डेल्टा T आ जाता है। जहां से जब बीटा इधर ही रखेंगे तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। बीटा इक्वल टू डेल्टा V ओवर V नॉट डेल्टा T। ये क्या आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। Thus we can define the temperature coefficient of volume expansion beta as the fractional change in volume per Kelvin change in its temperature। यानी कि जो इक्वेशन इसकी थी उसको हमने क्या किया? जो बीटा की इक्वेशन पिछली स्लाइड में लास्ट में हमने फाइंड की, उस इक्वेशन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। तो वो क्या लिखा है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फ्रैक्शनल चेंज है in its volume per Kelvin change in its temperature. So coefficient of linear expansion and volume expansion are related by the equation beta equal to 3 alpha. जो coefficient of linear expansion है और volume expansion है, इन दोनों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? जिस इक्वेशन से रिलेट करते हैं वो बीटा इक्वल टू 3 अल्फा है। अब हम क्या देखते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कि थर्मल एक्सपेंशन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे हो रही होती है। Why gaps are left in railway tracks? रेलवे ट्रैक्स के दरमियान गैप क्यों रखा जाता है? आपने ये देखा होगा कि रेलवे ट्रैक में ये जो ट्रैक उसका है उसके दरमियान में गैप रखा गया होता है। ये नट बोल्ट तो लगाए होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें गैप रखा गया होता है। इसकी रीजन क्या है? The expansion of solids may damage the bridges, railway tracks and roads as they are constantly subjected to temperature changes. So provision is made during construction for expansion and contraction with temperature. ये गैप क्यों रखा जाता है? इसकी रीजन क्या है कि जो ब्रिजेस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं या रोड्स हैं, अगर वो गर्मियों में एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होने के लिए उन्हें दरमियान में गैप्स चाहिए, तब वो एक्सपेंड होंगे तो स्ट्रेट रहेंगे। अगर गैप नहीं होगा तो इफेक्ट करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक्स बकल्ड ऑन ए हॉट समर डे ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैप्स आर नॉट लेफ्ट बिटवीन सेक्शंस। जब रेलवे ट्रैक के दरमियान इस तरह का गैप नहीं रखा जाएगा
तो क्या करेंगे, ये रेलवे ट्रैक जब एक्सपेंड करते हैं तो वो बेंड कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रेलवे ट्रैक्स के दरमियान गैप रखा जाता है। ये एक एग्जांपल हो गई किसकी चीज की, थर्मल एक्सपेंशन की। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील गर्ड्स आल्सो एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नाइट। जो स्टील के ब्रिजेस बने होते हैं वो क्या करते हैं, दिन के टाइम में एक्सपेंड कर जाते हैं और रात के टाइम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सुगड़ जाते हैं। दे विल बेंड इफ देयर एंड्स आर फिक्स्ड, अगर उनके एंड फिक्स कर दिया जाए तो वो भी क्या कर जाएंगे, बेंड कर जाएंगे। टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन वन एंड इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर एंड ऑफ द girder rests on rollers in the gap left for expansion। उन ब्रिजेस का, जो स्टील ब्रिजेस होते हैं उनका एक साइड तो फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी साइड को हम क्या करते हैं, रोलर पे फिक्स कर देते हैं, ताकि जब एक्सपेंशन हो स्टील में तो वो ये रोलर के ऊपर मूव कर जाए, एक्सपेंड कर जाए। अगर फिक्स होता तो ये बेंड हो जाता। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स आर आल्सो गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैग सो दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर विदाउट स्नैपिंग। ये जो बिजली की तारें होती हैं इनको भी आपने देखा होगा कि इनको थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है। क्यों, जब गर्मियों में एक्सपेंड हो तो एक्सपेंशन इनमें इतनी हो कि वो क्या करें, एक्सपेंड होने के बाद भी एक दूसरे से ना टकराएं, और सर्दियों में जब ये सुकड़ें, जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं तो तब भी क्या हो, इनके अंदर इतनी रिलैक्सेशन मौजूद हो कि ये स्ट्रेट हो सके, ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद टूट जाएं। तो आजकल तो इसमें वो स्प्रिंग भी यूज़ कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और जो थर्मल एक्सपेंशन है उसके ज़रिए उसका प्रोसेस इजीली हो सकता है उन तारों में। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो एप्लीकेशन हैं थर्मल एक्सपेंशन की, थर्मल एक्सपेंशन इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन थर्मोमीटर्स। थर्मल एक्सपेंशन इज यूज्ड इन टेम्परेचर मेजरमेंट्स। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मल एक्सपेंशन यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में। To open the cap of a bottle that is tight enough, immerse it in hot water for a minute or so. Metal cap expands and becomes loose. It would now be easy to turn it over. कि जो कैप होती है बॉटल की, उसको हम ओपन करते हैं, काफ़ी टाइट हुई हो, मतलब एक बॉटल है और उसकी जो ढक्कन है वो मेटल का है, और क्या है कि वो ओपन नहीं हो रहा, काफ़ी टाइट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, उसको पानी में रख देंगे, हॉट वाटर में। हॉट वाटर से क्या होगा कि वो जो ढक्कन है वो एक्सपेंड कर जाएगा, एक्सपेंड करेगा, तो उसके बाद हम उसको इजीली, आसानी से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू जॉइन स्टील प्लेट्स टाइटली टुगेदर, रेड हॉट रिवेट्स आर फोर्स्ड थ्रू होल्स इन द प्लेट्स। स्टील प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए रेड हॉट रिवेट्स यूज किए जाते हैं। The end of hot rivet is then hammered on cooling the rivets contract and bring the plates tightly gripped। क्या किया जाता है कि जो रिवेट होते हैं इनको हॉट कर दिया जाता है, गर्म करने के बाद हम, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इनके दरमियान ऐसे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम इसको हैमर से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं। तो ये क्या करता है, अब नीचे से तो इसकी ऑलरेडी कैप थी, हेड था, ऊपर जो टेल थी वो भी क्या होता है, जब हम उसको हिट किया है तो वो क्या हो गया है, अब ये बाहर नहीं निकल सकता इन प्लेट से। अब ये हीटअप था तो जब उसके बाद क्या होगा, जब ठंडा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि फिक्स हो जाएगा ये जहाँ पर, फिर ये प्लेट्स इधर उधर हिलती नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस इस पे रिवेट पे यूज किया जाता है। Iron rims are fixed on the wooden wheels of carts. Iron rims are heated. इसी तरह जो वुडन कार्ट होता है, जो कार्ट्स होते हैं उनके जो व्हील्स होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, लेकिन उनके गिर्द जो रिम होता है वो किस चीज़ का होता है, आयरन का होता है। तो उस आयरन के रिम को हीट अप करके इसके ऊपर चढ़ा के छोड़ देते हैं। वो जब कूल डाउन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो क्या पक्का इस पे फिक्स हो जाता है। Thermal expansion allows them to slip over the wooden wheel. Water is poured on it to cool. The rim contracts and becomes tight over the wheel. तो वो क्या करेगा, जब हम उसके ऊपर पानी डालेंगे, उसका टेम्परेचर लो होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पक्का फिक्स हो जाता है उस वुडन व्हील पे, ये रिम। बाय मेटल स्ट्रिप्स क्या होती हैं? बाय मेटल स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ
two thin strips of different metals such as brass and iron joined together. ये भी एक एप्लीकेशन है किसकी, थर्मल एक्सपेंशन की, कि जो बाई मेटल स्ट्रिप, एक ऐसी स्ट्रिप जो दो मटेरियल से मिलकर बनी हो. तो ये जो बाई मेटल स्ट्रिप है ये एक ब्रास और दूसरा आयरन, ये दो मटेरियल यूज करके बनाई गई है. ये नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है. ऑन हीटिंग द स्ट्रिप ब्रास मोर देन आयरन, दिस अनइक्वल एक्सपेंशन काजेज बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप. जब क्या करें, हम इसको हीट करें, ब्रास को ज़्यादा हीट कर दें आयरन की निस्बत, तो क्या होगा, अनइक्वल एक्सपेंशन होगी. ब्रास ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगा आयरन की निस्बत, उससे क्या होगा, क्या अनइक्वल एक्सपेंशन होगी. तो वो इस फॉर्म में आ जाता है. बाय मेटल स्ट्रिप्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. बाय मेटल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर स्पेशली इन फर्नेसेस एंड ओवन्स. ये क्या दिखाया गया है, बाय मेटल थर्मोमीटर दिखाया गया है. इसके ज़रिए से क्या किया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है. तो इसको भी क्या कहते हैं, बाय मेटल स्ट्रिप्स इसमें यूज़ की जाती हैं. बाय मेटल स्ट्रिप्स आर आल्सो यूज्ड इन थर्मोस्टेट्स. बाय मेटल स्ट्रिप को दोबारा और कहाँ पे यूज़ करते हैं, थर्मोस्टेट में. बाय मेटल थर्मोस्टेट स्विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ हीटर कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन में जो बाय मेटल थर्मोस्टेट होता है, उस स्विच को यूज़ किया जाता है टेम्परेचर कॉइल, टेम्परेचर क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. The molecules of liquids are free to move in all directions within the liquid. अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के. लिक्विड के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो कैसे परफॉर्म हो रही होती है. अभी तक हमने सॉलिड में देखा था. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस विद इन द लिक्विड. ऑन हीटिंग अ लिक्विड द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज. जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी जो एवरेज एम्पलीट्यूड होता है, उसका वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, वो इंक्रीज कर जाता है. The molecules push each other and need more space to occupy. This accounts for the expansion of the liquid when heated. जो molecules होते हैं वो पुश करते हैं एक दूसरे को, तो उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है वहाँ पे रहने के लिए. This accounts for the expansion of liquid. तो क्या होता है कि एक्सपेंशन, वो लिक्विड क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा जब उसको हीट अप किया जाएगा. The thermal expansion in liquids is greater than solids due to weak forces between their molecules. जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड. तो इस वजह से जो लिक्विड है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा सॉलिड की निस्बत. देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन सॉलिड्स. तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है लिक्विड्स में वो ग्रेटर होता है सॉलिड्स की निस्बत. थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स को अब हम डिस्कस करते हैं और प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की मदद से इसको समझेंगे भी सही. लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप ऑफ देयर ओन. हम जानते हैं कि लिक्विड की प्रॉपर अपनी कोई शेप नहीं होती. हम जिस बर्तन में उसको डालेंगे वो क्या करेगा, वैसी शेप इख्तियार कर लेगा. ए लिक्विड ऑलवेज अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड. देयरफॉर व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड बोथ लिक्विड एंड द कंटेनर अंडरगो अ चेंज इन देयर वॉल्यूम. जब हम लिक्विड को जिस भी बर्तन में डालेंगे वो क्या करेगा, वैसी शेप इख्तियार कर लेगा. तो जब हम उस लिक्विड को हीट अप करेंगे तो लिक्विड के हीट अप होने के साथ साथ क्या होगा, वो कंटेनर भी हीट अप होगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा. थस देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर लिक्विड. दो किस्म की वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होती हैं लिक्विड के लिए. एक अपीरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है और दूसरी रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन है. ये दोनों क्या हैं ये भी हम देखते हैं. एक्टिविटी उसके लिए है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं कि टेक अ लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क एंड फिल इट विद सम कलर्ड लिक्विड अप टू द मार्क ए ऑन इट्स नेक. एक लॉन्ग नेक फ्लास्क ली और उसको एक कलर्ड लिक्विड से ए पॉइंट तक फिल कर दिया. नाउ स्टार्ट हीटिंग द फ्लास्क फ्रॉम बॉटम. द लिक्विड लेवल फर्स्ट फॉल्स टू बी एंड देन राइजेस टू सी. हम क्या करते हैं, इस फ्लास्क को हीट अप करना शुरू करते हैं. तो पहले लिक्विड क्या करेगा, बी तक फॉल करेगा और उसके बाद राइज कर जाएगा सी तक. लिक्विड ए पे मौजूद था, हीट अप किया. हीट अप करने से क्या हुआ, पहले लिक्विड बी पॉइंट तक आया और उसके बाद राइज कर गया सी पॉइंट तक. द हीट फर्स्ट रीचेज द फ्लास्क विच एक्सपेंड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस.
As a result, liquid descends in the flask and its level falls to B. कि जब हम इनिशियली इसको हीट अप करते हैं तो पहले मरहले में क्या होगा कि जो फ्लास्क है वो हीट अप होगी, तो वो एक्सपेंड करेगी तो लिक्विड लेवल कम हो जाता है, बी पे आ जाता है। हीट प्रोवाइड करेंगे तो पहले क्या होगी, फ्लास्क हीट अप होगी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, तो वाटर लेवल कहां पे आ जाएगा, बी पॉइंट तक। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स द लिक्विड बिगिंस टू राइज अबव बी ऑन गेटिंग हॉट एट सर्टेन टेम्परेचर इट रीचेज एट सी। अब उसके बाद फ्लास्क ने तो जितना हीट अप होना था वो हो चुकी, इसीलिए तो वाटर बी लेवल पर आकर ऊपर जाना शुरू हुआ। बी पॉइंट पर आकर जब वो ऊपर जाना शुरू हुआ तो इसका मतलब क्या है कि अब लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है, उस फ्लास्क के अंदर। तो वो क्या करेगा, लिक्विड एक्सपेंड होता रहेगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाकर वो कहां पे पहुंच जाएगा, सी पॉइंट तक। The rise in level from A to C is due to the apparent expansion in the volume of the liquid. जो A से C तक वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है लिक्विड का, वो क्या है, अपेरेंट है। एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन ड्यू टू द एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ग्लास फ्लास्क। जो एक्चुअल एक्सपेंशन होती है लिक्विड की वो ग्रेटर होती है। इसको खैर हम एक ग्राफ की मदद से देखेंगे अब। Thus, real expansion of the liquid is equal to the volume expansion between A and C in addition to the volume expansion of the flask. कि जो रियल एक्सपेंशन है लिक्विड की वो किसकी इक्वल होगी, वॉल्यूम डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इक्वल होगी अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। तो रियल एक्सपेंशन क्या है, बी से सी तक, ये किसकी इक्वल होगी, अपेरेंट एक्सपेंशन ए सी प्लस एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क ए बी, बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। यहां से यहां तक जो एक्सपेंशन हुई थी वो फ्लास्क की थी, यहां से यहां तक जो थी वो किसकी थी, अपेरेंट, जो हमें नजर आ रही थी लिक्विड की वो थी। The expansion of the volume of a liquid taking into consideration the expansion of the container also is called the real volume expansion of the liquid. तो जो एक्सपेंशन होगी वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड की जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर है वो भी क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। यानी कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर, इन दोनों को मिलाएं तो क्या होगा, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। The real rate of volume expansion beta R of a liquid is defined as the actual change in its unit volume of liquid for 1 degree Kelvin or 1 degree centigrade rise in its temperature. जो real rate of volume expansion है उसको beta R से डिनोट किया जाता है, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, actual change in unit volume of liquid for 1 degree Kelvin or 1 degree centigrade rise in its temperature. The real rate of volume expansion beta R is always greater than the apparent rate of volume expansion beta A by an amount equal to the rate of volume expansion by the container beta G. कि जो रियल रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा आर होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, अपेरेंट रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा ए से। और कितना ग्रेटर होगा, बाय एन अमाउंट इक्वल टू द रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर बीटा जी। बीटा आर ग्रेटर होगा बीटा ए से, और कितना ग्रेटर होगा, बीटा जी। तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा आर इक्वल टू बीटा ए प्लस बीटा जी। इट शुड बी नोटेड दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जो लिक्विड्स होते हैं हर एक का जो एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होगा। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरा YouTube चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।